जम्मू कश्मीर मुकम्मल रियासत का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। कल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो क़यादत वाली बेंच है वो इस मामले की समाअत करने वाली है। मेरे साथ ज़्यादा बातचीत के लिए हैं गुलाम अहमद मीर साहब, कांग्रेस के सीनियर लीडर। सर, मामला सुप्रीम कोर्ट गया है, काफ़ी देरी की बात आप लोग करते रहे हैं, भूख हड़ताल का एक अभियान भी चल रहा है, अब सुप्रीम कोर्ट। मेरे ख्याल से स्वाभाविक है सुप्रीम कोर्ट जाना, चूंकि जिस तरह से डाउनग्रेड किया गया, जिस तरह से बाइफरकेट जम्मू कश्मीर को किया गया, और वो गम गुस्सा तो जम्मू कश्मीर के लोगों में मेरे ख्याल से जब तक दुनिया रहेगा तब तक तो रहेगा ही। मगर फिलहाल तोड़ने के बाद एक कमिटमेंट भी थी कि हम स्टेट को जल्द रेस्टोर करेंगे, जम्मू कश्मीर के लोगों को अपने पावर्स वापस देंगे, और कमिटमेंट थी कि जैसे चुनाव होगा वैसे ही हम इलेक्टेड सरकार के साथ एंगेज करके उसको रेस्टोर करेंगे। 11 महीने हो गए, नहीं हुआ अभी तक। अब लोग सड़कों पर है, जिसमें प्रथम कांग्रेस पार्टी ने इनिशिएटिव लिया है और सेंट्रल गवर्नमेंट को याद दिलाने के लिए, उनको अपना वादा याद दिलाने के लिए, अपनी कमिटमेंट पूरी करने के लिए सड़कों पर है। श्रीनगर हो, जम्मू हो, दिल्ली हो, बैक होम हड़ताल चल रहे हैं, मतलब भूख हड़ताल चल रहे हैं। वो तो एक मिशन है ही, मगर ये भी एक सब लोगों के मन में था कि एक साल पहले जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कराने की डायरेक्शन दी थी, उसी टाइम सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था इलेक्शन कराओ और स्टेट को रेस्टोर करो। अगर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वहाँ एफिडेविट लिख के दिया था कि हम इलेक्शन भी कराएंगे और स्टेट को भी रेस्टोर करेंगे। अब एप्रोप्रिएट टाइम पर जब तक नहीं हुआ है, तो मुझे लगता है कि स्वाभाविक है लोगों ने रुख सुप्रीम कोर्ट की ओर किया। एक आशा, एक उम्मीद, एक भरोसा बचा हुआ है पूरे देश के लोगों को, खासकर जम्मू कश्मीर के लोगों को। मुझे लगता है कि अब मॉनसून सेशन भी जिस पर नजरें थी वो भी अब ऑलमोस्ट गुजर रहा है, नहीं आई कोई अमेंडमेंट उसमें अभी तक। तो देयरफॉर अब सारी उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट पर है, जो उनकी अपनी डायरेक्शन है उसी को इम्प्लीमेंट कराएं। शायद हमारे लिए नहीं करें, मगर अपनी जो प्रीवियस डायरेक्शन है, उसके सामने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कमिटमेंट है उसको फुलफिल कराएं, शायद उससे कोई फायदा हो सकता है। कांग्रेस लगातार भूख हड़ताल कर रही है, 9 तारीख से मुसलसल ये सिलसिला चल रहा है। बीजेपी के जो लीडर्स हैं उनकी तरफ से बयान आ रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर के अपोजिशन लीडर हैं उनकी तरफ से बयान आ रहे हैं कि ये इत्तेहादी गवर्नमेंट जो है उसकी नाकामियों को छुपाने के लिए है और बेसलेस तरीके से कांग्रेस जो है गलत डायरेक्शन में जा रही है। नहीं, वो उनका गलत सोच है। बेसिकली जब उनके लीडरों को उनके कमिटमेंट्स को याद दिला रहे हैं तो स्वाभाविक है कि थोड़ी गर्माहट तो उनको आएगी। वो अंदर से फील कर रहे हैं। मैं उनको नाम लेकर नहीं बताना चाहता हूँ, बीजेपी के खुद के लोगों ने इवन मार्च में जब हमारे सेशन चल रहा था, कह रहे हमारे मुंह पे पट्टी है, आप लोग खुले हो, मैदान में हो, आप ज़रा इस पर थोड़ा मतलब ये करो कि हमारी भी अंदर की आत्मा कह रही है कि आना चाहिए जल्दी, क्योंकि फेस तो वो भी कर रहे हैं। कोई दूध की नदियाँ तो उनके लिए नहीं बह रही हैं। ड्यूअल पावर सेंटर की वजह से नुकसान सारा जम्मू कश्मीर उठा रहा है। ये ज़रूरी नहीं कि हम कांग्रेस के हैं, कोई नेशनल का है, कोई बीजेपी का है, पर अवाम नुकसान उठा रहा है। अगर आप उनको ज़ाती तौर पर पूछोगे कि आप रिप्रेजेंटेटिव बनने के बाद अपने इलाके में क्या कर पा रहे हो, 100% वो जवाब, और अगर नहीं देगा जवाब, आप पिछले असेंबली की रिकॉर्डिंग निकाल के ले आओ, क्वेश्चंस का डाटा निकाल के ले आओ, उनका रोना धोना निकाल के ले आओ। 90% रोना धोना बीजेपी के एमएलएज ने किया हाउस में। हम लोग तो उन्हीं को तमाशा देखते रहे, जो 10 साल से पावर में थे, जो देश दुनिया को कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पर। सबसे ज्यादा रोना धोना अगर रोया तो बीजेपी के लोगों ने रोया। तो आज क्या बताएगा हमें वो? जिस तरीके से मैंडेट जो है वो क्योंकि भारत सरकार के पास है, भारत सरकार को ही करना है, क्या सुप्रीम कोर्ट से आप लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि कोई समय सीमा इस सिलसिले में आए, जैसे तमाम याचिकाकर्ता इस तरह की बात कर रहे हैं? नहीं, सुप्रीम कोर्ट का एक रोल तो बनता ही है। ये तो हम सब मानते हैं कि शायद जम्मू कश्मीर में असेंबली का चुनाव भी नहीं कराते ये, अगर उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट डायरेक्शन नहीं दी होती, टाइम बाउंड डायरेक्शन नहीं दी होती कि सितंबर 24 से पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव कराओ, तो नहीं हो सकता था। इनके नियत में नहीं था। उसी में जब उन्होंने कहा स्टेट में इलेक्शन कराओ और स्टेट को रेस्टोर करो, ये भी सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है। आज जो भी साथी लोग गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, मुझे लगता है यही उम्मीद लेकर कि सुप्रीम कोर्ट को याद दिलाने के लिए तो जो आपकी 2 डायरेक्शन थी, एक पूरी हुई, एक अभी पूरी नहीं हुई।
तो अब सुप्रीम कोर्ट को खुद के भी ऑर्डर्स को देखना है कि क्या अगर कोई सरकार सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को भी इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे तो उस सरकार से कैसे वो डील करे, वो सुप्रीम कोर्ट का काम है। एक अहम बात यह है कि जो मुनासिब वक्त की जो बात की जाती है और जल्द दे दिया जाएगा, इसमें कोई समय सीमा का लफ्ज ऐसा है नहीं जिस पर जो है कहा जा सके कि इतने समय में ये चीजें हो जाए। बात तो वही है ना, धोखे की बात वही है। एप्रोप्रिएट टाइम पर सही समय पर देंगे, ये सही समय का कोई परिभाषा क्या है, उसका ट्रांसलेशन क्या है, उसका कैलेंडर क्या है। लोग जानना चाहते हैं कि सही समय एक टारगेट फिक्स करो कि हम 6 महीने के अंदर करेंगे, हम साल भर करेंगे, हम 10 साल नहीं करेंगे, बोलो तो सही। मगर इस तरह से जम्मू कश्मीर के लोगों को, हमें तो किसी के प्रोटोकॉल से कोई मतलब नहीं, मगर जम्मू कश्मीर का अवाम सफर कर रहा है, वो पहाड़ पर रहने वाला हो, बॉर्डर पर रहने वाला हो, प्लेन्स में रहने वाला हो, लोग सफर कर रहे हैं, लोगों के काम नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए अगर ये नरेंद्र मोदी जी जानबूझकर करवाना चाहते हैं तो फिर उनकी मर्जी, मगर हमारा काम है, हमने लोगों ने हम पर जिम्मेदारी दी है, हम वो जिम्मेदारी निभा रहे हैं, क्या उनको याद दिला रहे हैं कि आपकी कमिटमेंट थी, उसको पूरा करो। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो सारी नजरें एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पर है कि उसी तरीके का कोई डायरेक्शन आएगा जैसे चुनाव को लेकर डायरेक्शन आया था। कैमरामैन प्रहलाद के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।